जय हिंद। आज है 18 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है फ्रूसन। फ्रूसन की बात करें तो एक नाउन है, क्योंकि जिस वर्ड के लास्ट में आईओएन सफिक्स आता है वो वर्ड क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आईओएन सफिक्स आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये नाउन हो गया। और इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा द रियलाइजेशन और फुलफिलमेंट ऑफ ए प्लान और प्रोजेक्ट। मतलब किसी प्रोजेक्ट और प्लान के को क्या करना, फुलफिलमेंट हो जाना। ठीक है, यानी कि उस चीज़ में सफलता पा लेना किसी प्लान में या प्रोजेक्ट में। तो हिंदी मीनिंग की बात करें तो सफलता या निर्वाह हो सकता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो फुलफिलमेंट, रियलाइजेशन, अटेनमेंट या फिर एकम्प्लिशमेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से आप दो चीज़ सीख जाएंगे। एक तो आई ओ एन आ रहा है अगर वर्ड क्लास में तो वो भी नाउन हो जाता है, या फिर वर्ड क्लास में एम ई एन टी आए क्या है, एम ई एन टी, तो भी वो नाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए प्रूसन का, जिसका मतलब होता है सफलता या निर्वाह। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्ज। फॉर्ज एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू पुट ए लॉट ऑफ एफर्ट इनटू मेकिंग समथिंग सक्सेसफुल और स्ट्रांग सो दैट इट विल लास्ट। मतलब क्या करना, किसी चीज़ को सक्सेसफुल और स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इफोर्ट लगाना। क्या करना, बहुत ज़्यादा इफोर्ट लगाना। तो इसके मतलब क्या हो सकता है कि विकसित करना, किसी चीज़ को क्या करना, विकसित करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसके पीछे। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो बिल्डअप हो सकता है, स्टेब्लिश हो सकता है, सेटअप हो सकता है, या फिर पुट टुगेदर हो सकते हैं। ये सब क्या हो गए, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए, जिसका मतलब होता है विकसित करना। मेन वर्ड क्या है, तो फोर्ज है, तो ये आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है प्लाइट। प्लाइट एक नाउन है। प्लाइट क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए डेंजरस, डिफिकल्ट और अदरवाइज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। मतलब कैसा सिचुएशन जो डेंजरस और डिफिकल्ट हो, ठीक है, या फिर अनफॉर्चुनेट हो, मतलब दुर्दशा। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, दुर्दशा या गंभीर हालत। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, प्रेडिकामेंट हो सकता है, फिक्स हो सकता है, या फिर डायलेमा या डायर स्ट्रेट या क्वांड्री। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है दुर्दशा यानी कि डेंजरस या डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्यूरमेंट। क्या है, प्रोक्यूरमेंट। देखिए यहाँ पे भी एम ई एन टी आ रहा है, तो हमने फर्स्ट वर्ड में ही बताया था कि वर्ड क्लास में आई ओ एन आए या फिर एम ई एन टी आए तो वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे एम ई एन टी आया है, इसलिए क्या हो गया, नाउन हो गया। वर्ड के साथ साथ उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको इसका थोड़ा सा ट्रिक भी बता दें ताकि आप याद रखें कैसे किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। तो प्रोक्यूरमेंट की अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सप्लाई। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं कि सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो प्रोक्यूरमेंट मतलब समझ गए क्या होता है, प्राप्ति या फिर खरीद। सिनोनिम्स जिसका क्या हो सकता है, तो सिनोनिम्स ऑब्टेनिंग, परचेजिंग, बाइंग या फिर ऑर्डरिंग हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, ऑब्टेनिंग, परचेजिंग, बाइंग या ऑर्डरिंग। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे क्या होता है, सपोज कि आप कोई दुकान खोले, तो जब तक आपको कहीं से सप्लाई नहीं लेंगे तो क्या आपके पास कहाँ से आएगा प्रोडक्ट कि आप सेल करेंगे। तो कहीं से अगर आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई को ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको ही हम लोग प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है बोन होमी। बोन होमी एक नाउन है जिसका मतलब होता है चीयरफुल, फ्रेंडलीनेस या फिर जेनियलिटी। मतलब कोई इंसान क्या हो कि खुश मिजाजी हो या फिर मिलनसारिता हो। क्या हो, खुश मिजाजी या मिलनसारिता। जैसे बहुत सारे होते हैं लड़के जो हमेशा एकदम खुश रहते हैं, उनके चेहरे पे हमेशा एक्साइटमेंट दिखता है। और आप कुछ लोग को देखे होंगे जो खड़ूस टाइप के होते हैं, चाहे कितनी भी खुशी की बात हो उनके चेहरे पे 12 बजा ही रहता है। तो यहाँ पे बोन होमी मतलब समझ गया क्या होता है, खुश मिजाजी, जो मिलनसारिता हो, जो हमेशा एकदम जोवियल हो, हंसमुख हो। तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो कॉन्विवियलिटी हो सकता है, एफेबिलिटी हो सकता है, एमिएबिलिटी हो सकता है, या फिर वार्म्थ हो सकता है, या फिर जोवियलिटी हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज़ यहाँ पे तो प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो मिल ही जाएगा, आप आराम से स्पीड करके 1.5x पे इसको देख सकते हैं। अगर चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हम्बल। हम्बल एक वर्ब है यहाँ पे जिसका मीनिंग होता है टू इजिली डिफीट और एन ओपोनेंट स्पेशली ए स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वन। मतलब अपने ओपोनेंट, ओपोनेंट कौन होते हैं, जो आपके विपक्ष में होते हैं, तो उनको क्या कर देना, आसानी से हरा देना।
स्पेशली किनको जो स्ट्रांग हो और आपसे पावरफुल हो, और उनको क्या कर देना, आसानी से हरा देना, ठीक है। तो उसके लिए हम्बल वर्ड यूज करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, शिकस्त देना, क्या करना, शिकस्त देना। और सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो सिनोनिम्स इसका हो सकता है डिफीट हो सकता है। डिफीट मतलब क्या होता है, हराना। बीट, बीट हॉलो हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा, या फिर ट्राउंस हो जाएगा, या फिर कॉन्क्वर, ये सब इसके सिनोनिम्स आएंगे, जिसका मतलब क्या होता है, किसी को हरा देना जो क्या हो, आपसे पावरफुल हो। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एप्रीहेंशन। देखिए लास्ट में आई एन यहाँ पे आ गया, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लिए कि नहीं, तो ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हैं कि जो आई एन सफिक्स होता है वो नाउन के लिए यूज होता है। तो एप्रीहेंशन का अगर मीनिंग देखें तो मीनिंग होगा एंजाइटी और फियर डेट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन। मतलब एक ऐसा डर जो मतलब जो क्या हो, अनप्लीजेंट और कुछ खराब होने वाला हो, उस तरह का डर आपके मन में बैठ जाना कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला हो। एप्रीहेंशन मतलब होता है आशंका या डर। क्या होता है, आशंका या डर। किसी भी चीज़ का क्या होता है, आशंका रहता है या डर रहता है। सपोज आपको बाइक ठीक से चलाने नहीं आ रहा है और आप बाइक लेके कहीं चले जाते हैं, तो घर वाले को क्या हो जाता है, आशंका या डर हो जाता है कि इसको चलाने ठीक से आता ही नहीं है, गया है कहीं गिर गया, चोट लग गया, तो उसको ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, एप्रीहेंशन, मतलब कि किसी चीज़ का डर, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो मिसगिविंग हो सकता है, या फिर डिस्क्वेट, अनइजीनेस, या फिर ट्रेपिडेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स रहेंगे। मिसगिविंग, डिस्क्वेट, अनइजीनेस, या फिर ट्रेपिडेशन किसके सिनोनिम्स हो गए, तो एप्रीहेंशन के, जिसका मतलब होता है आशंका या डर। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेल, जो एक वर्ब है, और मीनिंग इसका होता है टू रिमूव फियर, डाउट एंड फॉल्स आइडिया, यूजुअली बाय प्रूविंग देम रॉन्ग और अननेसेसरी। मतलब किसी तरह का डर, डाउट, या फिर गलत सोच को क्या कर देना, गलत साबित करके उसको हटा देना अपने दिमाग से। यानी कि डिस्पेल मतलब हो गया दूर कर देना किस चीज़ को, तो डर को, डाउट को, या फिर गलत सोच को, गलत विचार को। सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो डिसमिस हो सकता है, या फिर ड्राइव अवे हो सकता है, डिस्पर्स हो सकता है, या ड्राइव आउट, या फिर चेज अवे, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है दूर करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रीक्विसाइट। क्या है, प्रीक्विसाइट, ठीक है। प्री रिक्विसाइट मतलब होता है कि ये एडजेक्टिव है, और मतलब इसका क्या होता है, मेड नेसेसरी बाय पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और रेगुलेशन। मतलब किसी चीज़ को क्या करते हैं, नेसेसरी बना देना। तो हिंदी मीनिंग आवश्यक हो जाएगा, और सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो मैंडेटरी, इंडिस्पेंसेबल, ऑब्लिगेटरी, या फिर रिक्विसाइट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसका मतलब होता है आवश्यक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और ये आज के सेशन का लास्ट वर्ड रहने वाला है। वर्ड है इनॉर्मस। यहाँ पे ओ यू एस आ रहा है, वर्ड के अंत में ओ यू एस आए तो वो वर्ड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा पॉइंट कि वर्ड क्लास में ओ यू एस आए तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इनॉर्मस यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, जिसका मतलब होता है वेरी लार्ज इन साइज, क्वान्टिटी और एक्सटेंट। मतलब किसी चीज़ का आकार, उसका मात्रा, या फिर उसके विस्तार क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए इनॉर्मस वर्ड यूज करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विशाल या बहुत बड़ा। जैसे आप ह्यूज वर्ड सुने होंगे, ठीक है। तो सिनोनिम्स का क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स ट्रीमेंडस हो सकता है, वास्ट हो सकता है, इमेंस हो सकता है, या फिर क्लोजल हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो बहुत विशाल हो, बहुत बड़ा हो। तो आई होप सेशन एंजॉय किए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।